हेलो फ्रेंड्स, आरटीआई एक ऐसा कानून होता है कि जिसकी मदद से आप पूरे करप्ट सिस्टम से बच सकते हैं। हर जगह आप करप्शन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरटीआई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट इसको देखना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी होगा। आप एक जागरूक नागरिक बन जाएंगे, आप एक ऐसे नागरिक बन जाएंगे कि करप्ट सिस्टम को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में ये किए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, उधर से आपको वो रिश्वत मांग रहा है या आपका काम प्रॉपर वे से नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, आप आरटीआई करवा सकते हैं। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जो ये 19 आर्टिकल 19 ए के अंडर आता है। आर्टिकल 19 होता है राइट टू स्पीच और आर्टिकल 19 ए होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके तहत क्या होता है, मान लो कोई डिपार्टमेंट आपसे गलत कर रहा है, आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं पीआईओ को। पीआईओ कौन होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये मीडिया से जुड़ा होता है। आपने न्यूज़ में कुछ बात डालनी होगी, इसके रिलेटेड आप डलवा सकते हैं इनकी मदद से। देखिए, अगर आपके साथ कोई डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो आप डायरेक्ट पीआईओ में जाइए। 10 रुपये जो होती है इसकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, ओनली 10 रुपीज़। आप जाइए, वहाँ से आप रिपोर्ट दीजिए कि मतलब इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड मुझे जानकारी चाहिए। वो आपको पूरी जानकारी देगा कि आपके साथ ये डिपार्टमेंट गलत कर रहा है या सही, ये उस डिपार्टमेंट के लिए लीगल है या इलीगल। या दूसरी बात समझ लो, आपके एरिया में कहीं रोड आ रहा है या कोई टंकी बन रही है या कोई ब्लॉक का काम आ रहा है, तो उसके रिलेटेड भी आप आरटीआई करवा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि आपको वो पूरा बताएंगे इस एरिया में कितना बजट आया था और कितना ये बनाना था, जैसे टंकी बनानी थी कितने स्क्वायर फीट की बनानी थी, या रास्ता बनाना था 6 फीट चौड़ा और लंबाई इसकी इतनी होनी चाहिए थी, पक्की सड़क थी, इसमें इतना मटेरियल लगना था। वो पूरा आप बजट का पता करवा सकते हैं। आप उस ठेकेदार से ये रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि उसने ये पैसा कहाँ लगाया। अगर वो आपको लग रहा है करप्ट करता है, तो उसके ऊपर आप उसके अगेंस्ट आप क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। ठीक, इसी तरह ये हमें राइट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जैसे ऊपर से बड़ी सरकार होती है, वो बजट पास कर देती है। ठीक, बाकी ये छोटे मोटे लोग होते हैं, ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसीलिए हर सिटीज़न को ये राइट दिया गया है कि वो सरकार से पूछ सके। इससे क्या होता है, सरकार की जो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी होता है, एक अच्छी इमेज बनती है सरकार की। अकाउंटेबिलिटी एक होता है अच्छी जवाबदेही कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, आपको पता चल रहा है हमारे काम हुआ ही नहीं, इसीलिए आपको हक दे दिया है कि आप पता करो आपके उधर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, इसके रिलेटेड कोई और डाउट आप पूछ सकते हैं। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं बचेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में पास हुआ था। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बातें याद रखनी है। जो लोकसभा, ये पार्लियामेंट की ब्रांचें होती है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, हाउस होते हैं दो, अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि लोग, ये बजट जो होते हैं ना, पहले इधर से पास होते हैं, फिर हमारे पास ये पहुंचते हैं, हमारे पास ये काम पहुंचता है। सबसे पहले जो आरटीआई होता है ना, ये क्या हुआ कि 11 मई 2005 में लोकसभा से पास हुआ। क्या हुआ? पास हुआ। अच्छा, 12 मई 2005 को क्या हुआ? राज्यसभा से पास हुआ। और फिर लास्ट जो पास होता है वो प्रेसिडेंट से होता है, वो 15 जून 2005 को हुआ। उसके बाद जब ये फोर्स लागू अगर पूछा जाए, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये हमारे हिंदुस्तान में लागू हुआ है। देखिए क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है, आपको लग रहा है गलत हो रहा है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसको? पीआईओ को।
PIO को। PIO कौन होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये एक डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, ये न्यूज़ के रिलेटेड भी उनसे ज्वाइन होता है। आप न्यूज़ में, अखबार में दे सकते हैं, मीडिया में दे सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, उसके रिलेटेड एक्शन उठवा सकते हैं आप। ठीक, PIO के मदद से वो फुल जानकारी देता है। अच्छा, इसका टेनवर देखने, आपने PIO को रिपोर्ट किया, ठीक, PIO भी जुड़ा होगा, हो सकता है, तो आपने उसको रिपोर्ट किया, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है 30 दिन के अंदर, विद इन 13 डेज आप उसको आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो नहीं करता है फिर भी उसको एफिडेविट उधर से रीज़न देना होगा लिख के कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइवेसी होती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की जानकारी नहीं ले सकते हैं आप, बाकी सब जानकारियाँ ले सकते हैं। जैसे एटम बम बनाने की नहीं ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी जानकारियाँ नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। सिक्योरिटी की क्या मिशन है इनका, ये नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ये 13 दिन के अंदर देनी होती है। अगर आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ और लिबर्टी के साथ, आपकी ज़िंदगी की आज़ादी के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, तो इस रिलेटेड इसको PIO को विद इन 48 आवर्स रिपोर्ट आपको देनी होगी। अगर नहीं देता है, इसके खिलाफ स्टिक एक्शन उठाया जा सकता है। किसके? PIO के। क्योंकि हर एक बंदे का ऊपर सीनियर होता है, ये हमारा राइट है, हम हर एक बंदे को पूछ सकते हैं। इसकी रिपोर्ट कहाँ कर सकते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं देता है? CIS या SIS। SIS क्या होता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और CIS क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी तो आप इधर कर सकते हैं। ठीक, राइट। अच्छा, फर्स्ट स्टेट जो आई थी, जो जिनमें RTI एक्ट आया था, वो आया था तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र वगैरह। ये इंडिया की पहली स्टेटें हैं जिनमें ये सबसे पहले RTI एक्ट आया था। देखिए इसके फीचर क्या है, RTI के। ये क्या करता है? RTI क्या करता है? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या होता है, एक अच्छी इमेज बन जाती है और जवाबदेही के काबिल हो जाती है। वो कल को पूछेंगे आपके पास आर्टिकल ये 91A था, 19A था, इसके रिलेटेड आपने RTI क्यों नहीं करवाई? हमने तो काम दे दिया था। दूसरा ये है कि वो एम्पावरमेंट सिटीज़न को ये मतलब हक देते हैं कि मतलब आप ये इसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, बाकी करप्शन को रोक सकते हैं। रोकने का काम करता है कौन? RTI। ये RTI के फीचर पढ़ रहे हैं, की फीचर। ठीक। अच्छा, उसके बाद मेक डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी बनाई गई है और वो अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए RTI का प्रॉपर तरीके से वर्क में लाने का काम करते हैं। कौन? ये कानून हमारा 91A जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए RTI के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, मैंने सिंपल लिखे हैं हिंदी में ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, RTI का पूरा नाम क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हमें। RTI कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, RTI के तहत किस प्रकार की जानकारी मांगी जा सकती है? RTI के तहत पब्लिक के रिलेटेड कोई इशू होगा, उसकी जानकारी मांगी जा सकती है, रोड की जानकारी मांगी जा सकती है, डॉक्यूमेंट की जानकारी मांगी जा सकती है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी की नहीं मांग सकते हैं, बाकी आप सब मांग सकते हैं। ईमेल की होगी, सब किसी प्लेटफॉर्म, हर चीज़ की जानकारी आप मांग सकते हैं। कुछ कोई इलीगल काम कर रहा है, उसका बायोडाटा जानना चाहते हैं, वो भी PIO आपको देगा। अच्छा, फिर RTI के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? अपना नाम, एड्रेस और इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आपको RTI मतलब चाहिए, वो लिख सकते हैं। अच्छा, RTI के तहत जानकारी देने का समय क्या होता है? तो इसका समय जो होता है वो 30 दिन का होता है, 30 डेज़ का। इसके अंदर ही प्रोवाइड करनी होती है उनको, या फिर उनको लिख के देना पड़ता है कि इस वजह से हम नहीं, कोई रीज़नेबल इशू, लॉजिकल इशू बताना पड़ता है, नहीं तो ऐसे वो नहीं कर सकते हैं। और अगर लाइफ लिबर्टी के ऊपर बात आ गई तो उनको
विद इन 48 आवर्स आपको जानकारी देनी होती है। कितनी? विद इन 48 आवर्स। सॉरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप एक अच्छे नागरिक बन गए होंगे, एक ऐसे अच्छे जागरूक बन गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी इशू है कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसी लगती है आपको मेरी टीचिंग, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक। अगर कुछ गलत पढ़ाता मतलब उतना। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।